हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू। स्वागत है अभी आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। देखिए, आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस में काफ़ी अच्छे आपके जो टॉपिक्स हैं वो देखने को मिलते हैं। और जो आपका कंप्यूटर का जो सिलेबस है उसमें आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइस ये टॉपिक थे, स्टोरेज डिवाइस ये भी टॉपिक थे। इनपुट डिवाइस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे सर आउटपुट डिवाइस के बारे में, है ना। अच्छे से पढ़िए, इसको ध्यान से पढ़िए। और सेशन आपका स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से सभी लाइव जुड़ जाइए। बहुत अच्छा चैप्टर है आपका। और मैंने इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको पॉइंट टू पॉइंट, है ना, नोट्स जिनको हम बोलते हैं ना, नोट्स, वही यहाँ पर आपको स्लाइड्स पे देखने को मिलेंगे। फालतू का मैटर से कोई मतलब नहीं है, दाएं बाएं पढ़ने से। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जिसको हम बोलते हैं एग्जाम ओरिएंटेड, वही चीज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि सर जो इनपुट डिवाइस के बारे में हमने पढ़ लिया। इनपुट डिवाइस वो होती है जो आपको कंप्यूटर को इनपुट देने का काम करेगी। इनपुट जो होता है वो आपका तीन चार तरीके से होता है। आप टेक्स्ट फॉर्मेट में इनपुट देते हो जिसमें आप कीबोर्ड और माउस के जरिए देते हो। आप ऑडियो फॉर्मेट में इनपुट देते हो जिसमें आप माइक के माध्यम से देते हो, है ना। इसके बाद में सर आप वेबकैम के थ्रू जो होता है वो वीडियो फॉर्मेट में इनपुट देते हो। फिर आप जो स्कैनर होता है उसके थ्रू आप उसमें इमेज के फॉर्मेट में इनपुट देते हो ना। तो ऑडियो, वीडियो, इमेज, है ना, और आपका टेक्स्ट, इन फॉर्मेट में आप इनपुट देते हो। अब इसी तरीके से आउटपुट डिवाइस भी होती है। आउटपुट डिवाइस जो होती है सर वो कैसे आउटपुट देती है? हमें कैसे पता चलेगा कि सर ये आउटपुट डिवाइस है? तो आउटपुट डिवाइस वो होगी जब आपने इनपुट दे दिया कंप्यूटर के सीपीयू को। कंप्यूटर का सीपीयू आपने जो इनपुट दिया उसको क्या करेगा? प्रोसेस करेगा। और प्रोसेस करने के बाद में उससे क्या निकलेगा? आपका रिजल्ट तैयार होगा और उस रिजल्ट को दिखाएगा किसके माध्यम से? आउटपुट डिवाइसों के माध्यम से, है ना। तो आउटपुट डिवाइस में आपकी आती है सर मॉनिटर। मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस के अंदर आता है। और कौन सा आता है सर आउटपुट डिवाइस में? और आपका दूसरी डिवाइस आती है आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर के अलावा। ये कंप्यूटर का मॉनिटर होता है। मॉनिटर आपके जो लैपटॉप होते हैं उनमें तो वो इनबिल्ट आता है ना, लगा हुआ आता है उसी के अंदर, है ना। लेकिन जो डेस्कटॉप होते हैं उसमें मॉनिटर अलग होता है, सीपीयू का कैबिनेट अलग होता है। ये भी अलग अलग तरीके के होते हैं जिनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद में होते हैं आपके प्रिंटर। प्रिंटर जो होते हैं, प्रिंटर भी अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। जैसे आपके इम्पैक्ट प्रिंटर हो गए, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हो गए। तो इम्पैक्ट प्रिंटर भी आपके तीन चार तरीके के, डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, ड्रम प्रिंटर, है ना, इस टाइप के। नॉन इम्पैक्ट में आपके लेजर प्रिंटर आ जाते हैं, थर्मल प्रिंटर आ जाते हैं ना, आपके इंकजेट प्रिंटर आ जाते हैं। तो ये प्रिंटर के साथ में प्लॉटर भी जो होते हैं, जो बड़े बड़े पोस्टर्स जो बनते हैं ना, नक्शे जो बनते हैं, वो प्लॉटर से बनते हैं। फ्लेक्स बैनर वगैरह जो बनते हैं। स्पीकर ये भी आउटपुट है सर, है ना, ये भी आउटपुट डिवाइस है। हेडफोन ये भी आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर, है ना, ये भी आपका क्या है? आउटपुट डिवाइस है। तो मेनली आपकी ये 5 आउटपुट डिवाइस है। अब आपको आउटपुट जो मिलेगा सर, आउटपुट जो मिलेगा आपको कंप्यूटर से, किसी भी कंप्यूटर से जो आपको आउटपुट जो मिलेगा वो दो तरीके का आउटपुट होगा, है ना। दो तरीके का। कौन सा होगा सर? एक तो सर एक आपका सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होगा और एक आपका हार्ड कॉपी आउटपुट होगा। हार्ड कॉपी आउटपुट, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट और हार्ड कॉपी आउटपुट। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट मिलेगा जिसको आप सर सिर्फ देख सकते हो, छू नहीं सकते। तो कंप्यूटर मॉनिटर एक आपका सॉफ्ट कॉपी आउटपुट हो गया। स्पीकर आपका सॉफ्ट कॉपी आउटपुट हो गया। हेडफोन आपका सॉफ्ट कॉपी आउटपुट हो गया। प्रोजेक्टर भी आपका सॉफ्ट कॉपी आउटपुट हो गया, है ना। ये सॉफ्ट कॉपी होते हैं। हार्ड कॉपी आउटपुट में प्रिंटर आते हैं और एक और आता है सर आपका प्लॉटर। क्या आता है? प्लॉटर। अब प्लॉटर भी अलग अलग तरीके के होते हैं, है ना। जैसे ड्रम प्लॉटर होता है, फ्लैट बेड प्लॉटर होता है। ये जो होते हैं ये आपके हार्ड कॉपी आउटपुट है। एक डिवाइस और होती है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, फैक्स मशीन। फैक्स मशीन है सर, ये जो फैक्स मशीन होती है, ये फैक्स मशीन सर आपकी आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस दोनों की तरह कंबाइन ये वर्क करती है। तो फैक्स मशीन ना तो इनपुट डिवाइस है ना आउटपुट डिवाइस है, दोनों है इसके अंदर। इससे आप इनपुट दे भी सकते हो और आउटपुट ले भी सकते हो, ठीक है। इनपुट आप किस फॉर्मेट में दोगे? हार्ड सॉफ्ट कॉपी फॉर्मेट में। कोई पेज है उसको आप इसमें स्कैन करोगे फैक्स मशीन से, सामने वाले के पास में वो फैक्स पहुंच जाएगा दूसरी मशीन पे और वहां से उस फैक्स को क्या कर लेगा? वो प्रिंट निकाल लेगा। तो इस फैक्स मशीन से इनपुट मिलेगा सॉफ्ट कॉपी और इस फैक्स मशीन से आउटपुट निकलेगा आपका हार्ड कॉपी। तो फैक्स मशीन सर आपका इनपुट और आउटपुट, है ना, दोनों है। ये दोनों का कंबाइंड है ये।
अकेला ना तो इनपुट है ना आउटपुट है, फैक्स मशीन एक है। तो ऐसा भी आ जाता है एग्जाम में क्वेश्चन कि बताओ ऐसी कौन सी डिवाइस है जो इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह कार्य करती है ना, दोनों की तरह वो वर्क करती है। तो वो आपकी डिवाइस होती है सर, आपकी ये होती है सर इनपुट और आउटपुट डिवाइस के तौर पर फैक्स मशीन काम करती है। तो आपके जो आउटपुट डिवाइस होंगी वो दो तरीके की होंगी, एक आपकी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस और एक आपकी हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। सॉफ्ट कॉपी में जिसमें आपको आउटपुट को सिर्फ देख सकते हो, आप सुन सकते हो। जैसे मॉनिटर पर आप कोई भी डायग्राम है, कोई भी जो रिजल्ट है या उसका वीडियो है, इमेज देख सकते हो। स्पीकर में उसे आप सुन सकते हो, हेडफोन से सुन सकते हो, प्रोजेक्टर से सामने दीवार पे देख सकते हो। तो ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है। लेकिन प्रिंटर और प्लॉटर से सर आप उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो पेज में। तो ये आपने हार्ड कॉपी आउटपुट लिया। तो ये आपका प्रिंटर और प्लॉटर हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। ये जो आउटपुट डिवाइस होती हैं, जिस उपकरण की सहायता से सीपीयू से आने वाली सूचना, इंफॉर्मेशन या परिणाम, रिजल्ट को हम प्राप्त कर सकते हैं, उन डिवाइसों को हम आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। निर्गत डिवाइस भी कहा जाता है। मतलब ऐसी डिवाइस जिनकी सहायता से, जिनकी हेल्प से सीपीयू से प्रोसेसिंग के बाद में, क्योंकि हम सीपीयू को क्या देते हैं सर, इनपुट देते हैं, क्यों, है ना गाइस। तो आप उन्हें क्या दोगे, इनपुट दोगे। और इनको इनपुट देने के बाद में सीपीयू क्या करेगा, आपने जो इनपुट दिया है उसको प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करने के बाद में उससे इंफॉर्मेशन तैयार करेगा। आपने जो डेटा इनपुट दिया था उससे सीपीयू क्या करेगा सर, प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करने के बाद में उससे या तो सूचना तैयार करेगा, इंफॉर्मेशन, है ना, या उसका कोई परिणाम, रिजल्ट तैयार करेगा। लेकिन उस इंफॉर्मेशन को, उस रिजल्ट को आप कहां प्राप्त करोगे सर, आप जिन डिवाइसों की सहायता से आप प्राप्त करोगे उन डिवाइस को आप क्या बोलोगे, इनपुट डिवाइस कहोगे, सॉरी आउटपुट डिवाइस, है ना, आउटपुट डिवाइस कहोगे। अब ये जो आउटपुट डिवाइस होती है आपकी, ये दो तरीके की होती है, दो फॉर्मेट में आपको ये देखने को मिलती है। एक आउटपुट डिवाइस होती है सर आपकी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, और दूसरी होती है आपकी हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस, यहां आपको देखने को मिलेगी। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, जैसा कि मैंने बताया सर, मॉनिटर सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, प्रोजेक्टर आपका, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर आपका सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर आपका सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है आपका, हेडफोन आपका सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। लेकिन प्रिंटर और प्लॉटर, ये दोनों आपके हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। इनसे जो भी आप आउटपुट लोगे, या तो पेज पर, किसी भी कागज पर प्रिंट होके आएगा, या किसी भी कैनवास पर, या फ्लेक्स पर, है ना, फ्लेक्स बैनर या पोस्टर जो बनते हैं, छपते कलरफुल पोस्टर जो बनते हैं ना, वो जो बनते हैं, या जो बड़े बड़े एड के जो फ्लेक्स बैनर पोस्टर जो बनते हैं, वो प्लॉटर से बनते हैं ना। तो इनसे आप जो आउटपुट रिसीव करोगे, इनसे जो आपको आउटपुट मिलेगा वो कैसा मिलेगा सर, वो आपको मिलेगा सर हार्ड कॉपी आउटपुट मिलेगा। क्लियर है। अब देखो, अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। जैसे सबसे पहले हम हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस के बारे में ही पढ़ेंगे ना, फिर हम सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम बात करें सर, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस आपके दो हैं, एक तो है प्रिंटर और एक है आपका प्लॉटर। ठीक है, प्रिंटर और प्लॉटर लगभग सिमिलरिटीज होती है, लेकिन प्रिंटर की साइज फिक्स होती है, वो ज्यादा बड़ी साइज के पेज प्रिंट नहीं कर सकता, और प्लॉटर से आप पेज प्रिंट करने के अलावा बड़े बड़े विनाइल शीट, फ्लैक्स बैनर, पोस्टर भी प्रिंट कर सकते हो। ये प्लॉटर का बेनिफिट होता है। अब इसमें हम पढ़ेंगे, सबसे पहले प्रिंटर के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्लॉटर के बारे में पढ़ेंगे। हार्ड कॉपी डिवाइस हमने पढ़ ली, उसके बाद में सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर भी पढ़ेंगे, प्रोजेक्टर भी पढ़ेंगे, स्पीकर भी पढ़ेंगे और हेडफोन भी पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले हम बात करें सर प्रिंटर की, कि सर प्रिंटर जो है ये एक आपकी आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो प्रिंटर कैसी आउटपुट डिवाइस है सर, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है सर ये आपका, है ना, दिस इज ए हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। तो नेचुरल सी बात है, प्रिंटर से आप पेज प्रिंट निकालते हो तो हार्ड कॉपी, और आउटपुट डिवाइस ये हो गई। ये जो प्रिंटर होते हैं सर आपके, ये इनको हमने दो कैटेगरियों में बांट दिया। टाइप्स ऑफ प्रिंटर की अगर हम बात करें, यहां प्रिंटर को हमने दो कैटेगरियों में बांट दिया है। दो तरीके के प्रिंटर होते हैं, एक होता है सर आपका इंपैक्ट प्रिंटर,
और एक दूसरा होता है आपका नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट का मतलब होता है आघात करना, है ना, चोट करना उस पर। तो आप उस पर जब आघात करके उस पर प्रिंट करते हो इंपैक्ट करके, है ना, तो वो इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं। और जो आपका नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं ये किसी भी तरीके की हैमरिंग या उस पर इंपैक्ट करने का काम नहीं करते, ये सीधे के सीधे प्रिंटिंग करने का काम करते हैं। इंपैक्ट प्रिंटर होंगे सर ये आपके चार हैं मेन। तो एक होता है सर आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है, इसमें छोटे छोटे डॉट प्रिंट किए जाते हैं, एक एक अक्षर प्रिंट किया जाता है। उसके बाद में होता है सर डेजी व्हील प्रिंटर, और तीसरा होता है ड्रम प्रिंटर, ठीक है, और चौथा होता है आपका चेन प्रिंटर। तो इंपैक्ट प्रिंटर जो होते हैं दोस्तों वो होते हैं आपके चार तरीके के होते हैं गाइस। कौन सा? नंबर एक होता है सर आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, नंबर दो होता है आपका डेजी व्हील प्रिंटर, नंबर तीन होता है आपका ड्रम प्रिंटर, और नंबर चार होता है आपका चेन प्रिंटर, ठीक है। अब इसमें फिर आपके आ जाते हैं नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर तीन तरीके के होते हैं, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और आपका थर्मल प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर ये नॉन इंपैक्ट होते हैं। इसमें कोई भी एक ऐसा पार्ट या कंपोनेंट नहीं होता जो आपको वहां पर पेज पर या ड्रम पर ऐसे इंपैक्ट करे, चोट करने का काम करे, वो इसमें होगा। इसमें आप जो होंगी बहुत सारी पिन इस्तेमाल करोगे, है ना। इसमें आप डॉट मैट्रिक्स, तो इसके अंदर आप जो होते हैं वो इंपैक्ट पिन इस्तेमाल करते हो। इसमें आपका एक व्हील होता है, पहिया होता है जो 360 डिग्री बना हुआ होता है। नॉर्मल आपका वो जो गोल गोल इस टाइप का व्हील होता है इसमें, ऐसा। आगे हम इसका डायग्राम भी दिखाएंगे। इसमें पूरा एक ड्रम ही होता है जिसपे सीक्वेंस में बने रहते हैं, है ना। और ये होता है सर आपका चेन प्रिंटर, ठीक है। अब ये जो टोटल जो आपके 6 प्रिंटर है मेनली, 4 तो हो गए सर आपके इंपैक्ट प्रिंटर, और 3 हो गए, सॉरी 7 हो गए ना, तो 3 हो गए आपके नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। टोटल हो गए सर 7 प्रिंटर। अब इन 7 प्रिंटर में से कुछ प्रिंटर ऐसे होते हैं जिनको हम करेक्टर प्रिंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करेक्टर प्रिंटर, कि वो सिर्फ एक करेक्टर को प्रिंट करेंगे, एक अक्षर को प्रिंट करेंगे, है ना, सिर्फ एक अक्षर को प्रिंट करने का काम करते हैं। तो जो ये दोनों जो प्रिंटर आपके डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील प्रिंटर, ये आपके कैरेक्टर प्रिंटर होते हैं। कौन से प्रिंटर होते हैं? कैरेक्टर प्रिंटर होते हैं, इनको कैरेक्टर प्रिंटर बोलते हैं। जबकि आपका जो ड्रम प्रिंटर होता है, चेन प्रिंटर होता है, इनको हम लाइन प्रिंटर बोलते हैं। कौन से प्रिंटर बोलते हैं सर? लाइन। इसका मतलब इन दो, ये जो दोनों प्रिंटर होंगे आपके, ये सिर्फ एक अक्षर टाइप करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको के टाइप करना, तो एक बार में सिर्फ ये के टाइप करेगा, है ना। बहुत सारे के को बनाने में बहुत सारे छोटे छोटे, जैसे ये डॉट, डॉट इस्तेमाल करेगा वो, है ना। ये डॉट जितने ज्यादा होंगे इसमें उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी होती है ये, ठीक है। तो ये आपके सिर्फ एक कैरेक्टर को ही प्रिंट करेंगे, एक अक्षर को प्रिंट करेंगे। जबकि ये दोनों प्रिंटर एक साथ एक लाइन को, पूरी लाइन को, जैसे ये वाली जो लाइन है इसको प्रिंट करेंगे, फिर नीचे वाली लाइन को प्रिंट करेंगे, फिर नीचे वाली लाइन को प्रिंट करेंगे, फिर नीचे वाली लाइन को प्रिंट करेंगे। जबकि ये आपके जो लेजर प्रिंटर होते हैं, है ना, ये आपके जो थर्मल प्रिंटर होते हैं, ये पूरे आपके एक पेज को एक साथ प्रिंट करते हैं, इसलिए इनको पेज प्रिंटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखो यहां पर आ गया इंपैक्ट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, ड्रम और चेन प्रिंटर। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में इंकजेट, थर्मल और लेजर प्रिंटर, जिसमें से ये जो दोनों है आपके डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील प्रिंटर, ये आपके कैरेक्टर प्रिंटर है, एक अक्षर टाइप करेंगे। और ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर, ये आपके लाइन प्रिंटर है। इसका मतलब सर ये जो दोनों प्रिंटर है वो आपके एक साथ एक पूरी लाइन प्रिंट करेंगे। लेकिन आपके ये जो प्रिंटर है इंकजेट, थर्मल और लेजर प्रिंटर, ये पूरा एक पेज टाइप करते हैं, इसलिए इनको हम पेज प्रिंटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेज प्रिंटर। पेज प्रिंटर भी इनको कहा जाता है। ये एक साथ पूरा पेज प्रिंट करते हैं, ऐसा नहीं कि लाइन बाई लाइन, लाइन बाई लाइन। लाइन प्रिंटर को आपने देखा है, एग्जांपल देखा है, वो जो आपके होते हैं ना रेलवे स्टेशन पे, आप वो जो टिकट बनवाते हो तो वो, या मेडिकल स्टोर पर आप जाते हो तो वहां एक लाइन टाइप करेगा फिर दूसरे, है ना, इस तरीके से। तो वो आपको वहां पर डॉट मैट्रिक्स और मतलब कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर देखने को मिल जाएंगे। आजकल आप जो भी मार्केट में प्रिंट आउट निकलवाते हो, है ना, इंटरनेट से कहीं से भी जो भी प्रिंट निकालते हो किसी भी फाइल का, पीडीएफ का, वो एक साथ पूरा पेज प्रिंट करता है। तो ये आपके पेज प्रिंटर हो गए। तो पेज प्रिंटर की स्पीड ज्यादा होती है, लेकिन थोड़ा ये खर्चीला होता है, कॉस्टली होते हैं, लेकिन इनकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है, इनकी प्रिंटिंग स्पीड बहुत ज्यादा होती है और क्वालिटी भी ज्यादा अच्छी होती है इनकी। ये जो तीनों जो पेज प्रिंटर हैं,
या आप ये कह सकते हैं सर नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की क्वालिटी सबसे अच्छी होती है, लेकिन ये थोड़े से आपके कॉस्टली होते हैं और ये आपके लेटेस्ट हैं, ये तो आपके आउटडेटेड हो चुके हैं, पुराने हो चुके हैं, तो इनकी प्रिंटिंग कॉस्ट जो होती है थोड़ी कॉस्टली होती है और ये पेज प्रिंट करने की जो इनकी जो स्पीड होती है वो बहुत स्लो स्पीड होती है। ठीक है, अभी हम इनके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, एक एक प्रिंटर के बारे में। ठीक है, तो आपके आ गया समझ में सर, प्रिंटर जो है वो आपके दो तरीके के हैं, इंपैक्ट प्रिंटर है और दूसरा आपका नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। इंपैक्ट प्रिंटर आपके चार तरीके के होते हैं सर, डॉटमेटिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर और चैन प्रिंटर, है ना। तो तीन तो डी आ गए इसमें, तो ऐसे भी याद रख सकते हो सर, इंपैक्ट प्रिंटर कौन से, डी, एक डी का मतलब डॉट मैट्रिक्स, एक डी का मतलब डेजी व्हील, एक डी का मतलब ड्रम। ठीक है, ये और आपके जो है ये नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं तीन, इंकजेट, लेजर और थर्मल। इंपैक्ट प्रिंटर में ये जो दो प्रिंटर है डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील, इनको हम कैरेक्टर प्रिंटर बोलते हैं क्योंकि ये एक बार में सिर्फ एक अक्षर को ही प्रिंट करते हैं। और ये जो आपके ड्रम प्रिंटर, चैन प्रिंटर, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, लाइन प्रिंटर, क्योंकि ये एक साथ एक बार में एक पूरी लाइन प्रिंट करते हैं। जबकि ये आपके जो प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर या इंकजेट प्रिंटर, ये पूरा पेज एक बार में प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, इसलिए इनको पेज प्रिंटर भी कहा जाता है। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, है ना, डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, ये पूरे 7 प्रिंटर के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। जैसे सबसे पहले हम बात करें सर इंपैक्ट प्रिंटर की। ठीक है, इंपैक्ट प्रिंटर, प्रिंटर हमारे दो तरीके के होते हैं, एक इंपैक्ट और एक आपके नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। तो देखो इंपैक्ट प्रिंटर जो होते हैं, ये आपका जो टाइपराइटर का जो सिद्धांत होता है, आपने देखा होगा ना कोर्ट वगैरह में, वहां पर देखोगे आपने पहले चलते थे टाइपराइटर, तो टाइपराइटर से ऐसे टाइप करते थे तो उससे एक बार में एक ही अक्षर टाइप होता था, के टाइप होगा तो के होगा, एल टाइप होगा तो एल टाइप होगा, ई टाइप होगा तो ई टाइप होगा, ऐसे एम टाइप होगा तो एम टाइप होगा, एक बार में सिर्फ एक अक्षर टाइप होता था टाइपराइटर से, है ना। तो ये टाइपराइटर के सिद्धांत पर बना हुआ डिवाइस है। तो आपसे आ जाए कि भाई इंपैक्ट प्रिंटर किस सिद्धांत पर वर्क करते हैं, तो इंपैक्ट प्रिंटर टाइपराइटर के सिद्धांत पर आधारित होते हैं, या उस सिद्धांत पर ये वर्क करते हैं। क्लियर है ना। इंपैक्ट प्रिंटर जो रिबन, अब उसमें एक आपकी इंक रिबन होती है टाइपराइटर में, है ना, इंक से भीगी हुई वो रिबन होती है, वो उस रिबन पर वो उसकी चलती है वो पिन, उस रिबन पे टकराते हैं, रिबन में इंक लगी हुई है, तो जैसे टकराएंगी रिबन की जो इंक होगी वो कागज पर प्रिंट हो जाएगी। तो सर इसमें रिबन, जो रिबन या पेपर पर प्रहार करके अक्षर छापता है, तो रिबन पर वो क्या करेगा, प्रहार करेगा, इंपैक्ट करेगा, जिससे रिबन जो इंक से सना हुआ है ना, इंक उस पर लगी हुई है, वो जब उस पेज पर इंपैक्ट करेगा रिबन, तो वहां पर वो अक्षर छप जाएगा। ये जो होता है यह स्ट्राइकिंग थ्योरी पर काम करता है। स्ट्राइकिंग का मतलब टकराना। तो स्ट्राइकिंग थ्योरी ऐसे हुई, अगर मैं यहां कोई की दबाऊंगा तो ये ऐसे इस पर स्ट्राइक करेगा, ऐसे, है ना, इस तरीके से, है ना, तो मैं टाइप करूंगा इस तरीके, ये स्ट्राइकिंग थ्योरी होता है। तो ये स्ट्राइकिंग थ्योरी पर वर्क करता है और टाइपराइटर के सिद्धांत पर ये आधारित होता है। ठीक है, नो, और ये इसका ऐसा देखा आपने, देखा नहीं, मेडिकल स्टोर पे, रेलवे के जो आपके टिकट बनते थे काउंटर वगैरह पे, ऐसे होते थे पहले ये। ठीक है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, इस सॉरी इंपैक्ट। अब बात करें नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की, तो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में आप देख रहे हो, ये वाला डायग्राम आप देख रहे हो, इसमें क्या हो रहा है सर, आपका कोई भी इसमें वो स्ट्राइक करने वाला एलिमेंट नहीं होता है, इसमें पूरा पेज एक साथ प्रिंट होगा सर, पूरा डायग्राम और पूरा पेज एक साथ प्रिंट होगा। और इसमें आप पेपर यहां पर एक साथ में बहुत सारे पेपर भर के रख सकते हो, जबकि उसमें आपको एक बार में एक ही पेपर रख सकते हो, उसमें इंसर्ट कर सकते हो। तो ये आपके सर हो गए लेजर प्रिंटर हैं, जो कि नॉन इंपैक्ट प्रिंटर का एग्जांपल है, क्योंकि नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के 3 एग्जांपल थे, इंकजेट, लेजर और थर्मल प्रिंटर। तो इसमें रासायनिक इंकजेट, जो केमिकल जो इंक होती है उसको जेट फॉर्मेट में, है ना, स्प्रे के फॉर्मेट में वहां पर उस कागज पर स्प्रे किया जाता है। इंकजेट या ऑप्टिकल मेथड से अक्षर छापता है ये, या तो वो इंक को स्प्रे करेगा, स्याही को, या फिर वो आपका जो प्रकाशीय जो विधि है वहां पर वो प्रकाश डालेगा, जिससे वो हिस्सा काला पड़ जाएगा और वहां पर वो प्रिंट हो जाता है। ठीक है, अब आपके आगे सर इंपैक्ट को हमने और 3 कैटेगरी में बांट दिया, कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और आपका पेज प्रिंटर। एक बार में एक ही कैरेक्टर या अक्षर को प्रिंट करता है वो कैरेक्टर प्रिंटर होता है, और इसमें आपके 2 प्रिंटर आते हैं सर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आता है
और दूसरा आपका क्या आता है सर, आपका डेजी व्हील प्रिंटर, है ना, डेजी व्हील प्रिंटर। ये आपके आते हैं करेक्टर प्रिंटर में। लाइन प्रिंटर एक बार में पूरी लाइन को ही प्रिंट करेगा, और इसमें आपके दो प्रिंटर आते हैं, ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर, है ना। तो लाइन प्रिंटर कौन कौन से हैं सर, ड्रम प्रिंटर और आपके चेन प्रिंटर, है ना, चेन प्रिंटर। ये और पेज प्रिंट जो एक साथ पूरा पेज प्रिंट करेगा तो उसको हम पेज प्रिंटर बोलते हैं। और इसमें आपके तीन प्रिंटर आते हैं जो कि नॉन इंपैक्ट वाले एग्जांपल है सर, इंक जेट प्रिंटर, है ना, आपका लेजर प्रिंटर और आपका थर्मल प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। ठीक है भाई। तो ये हमने जितने भी प्रिंटर है इंपैक्ट नॉन इंपैक्ट को, उनको हमने और तीन कैटेगरियों में, तीन श्रेणी में और विभाजित कर दिया सर। करेक्टर प्रिंटर जो एक बार में एक अक्षर को प्रिंट करेगा, जो जिसके एग्जांपल है दो, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजीवेल प्रिंटर। लाइन प्रिंटर जो एक बार में एक साथ पूरी लाइन प्रिंट करेगा, और इसके एग्जांपल भी दो हैं, ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर। और तीसरा होता है आपका सर पेज प्रिंटर, और ये जो पेज प्रिंटर होगा वो एक बार में पूरा पेज प्रिंट करता है एक साथ। इसके एग्जाम्पल है तीनों नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, एग्जाम्पल इसके इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। ये तीनों इसके क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे बढ़े, लीजिए। अब हम पढ़ेंगे एक एक प्रिंटर के बारे में डिटेल में, है ना। जैसे सबसे पहले हम नॉन इंपैक्ट और इंपैक्ट में से इंपैक्ट प्रिंटर पढ़ेंगे, चारों इंपैक्ट प्रिंटर पढ़ेंगे। उसके बाद में सर हम जो है तीनों नॉन इंपैक्ट प्रिंटर भी पढ़ेंगे ना। ठीक है, सबसे पहले नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में पहला जो प्रिंटर आता है वो आता है सर आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। कौन सा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आता है। अब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में क्या होते हैं सर, छोटे छोटे ऐसे डॉट बनते हैं, ऐसे, ये ऐसे डॉट से वो अक्षर टाइप होता है ऐसे, कि सर ये डॉट उसने बनाए और इन डॉट से ही आपका क्या होगा सर, वो अक्षर टाइप होता है। लेकिन ये जब डॉट बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो इसकी क्लियरिटी और क्वालिटी प्रिंटिंग की अच्छी आती है ये, लेकिन फिर भी डॉट रह जाते हैं उसमें ऐसे। तो ऐसे आप बनाते हो ना, ए फॉर अनार, ये डॉट के माध्यम से ऐसे वो प्रिंट करेगा। ठीक है, तो इसको बोलोगे आप डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। जैसे कि आपने देखा होगा ये रेलवे स्टेशन पर आपके जो दुकान रहती है, मेडिकल स्टोर रहते हैं, वहां पर देखने को मिलेगा, वो आपका वो बिल तैयार करके देते हैं ना, ये वाला जो होता है। ठीक है, ये देखो बैंक में भी आपको मिलता था पहले, बैंक में भी आपको ये देखने को मिलता था, बैंक में ऐसी पासबुक की एंट्री करते थे ना बैंक में, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ही तो होता था वो, है ना। ये जो है, तो ये जो दोनों प्रिंटर आपके, ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के क्या है, ये डायग्राम्स है। ठीक है, तो ऐसे पुराने जमाने में सबसे पहले यही प्रिंटर चलते थे। ठीक है, यह एक इंपैक्ट प्रिंटर है, क्योंकि सर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इंपैक्ट प्रिंटर का एक प्रकार है, और यह है सर आपका करेक्टर प्रिंटर है, करेक्टर प्रिंटर की कैटेगरी में आता है ना। इंपैक्ट तो हो ही गया, लेकिन इंपैक्ट भी दो तरीके के हैं, करेक्टर और लाइन प्रिंटर। तो जिसमें से डॉट मैट्रिक्स और डेजीविल दोनों कैसे आपके करेक्टर प्रिंटर है, तो ये एक बार में सिर्फ एक करेक्टर या एक अक्षर को ही प्रिंट करेगा। इसका जो प्रिंट हेड होता है ना, उस प्रिंट हेड में नॉर्मली ये जो होता है ना, यहाँ ये जो प्रिंट हेड होता है, ये प्रिंट हेड होता है, यहाँ आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर ये जो प्रिंट हेड होता है इसके अंदर होता है, इसमें नॉर्मली 9 से लेकर के 24 पिन होती है। कितनी होती है, 9 से लेकर के 24, एक्चुअली में वो 7 से 24 होती है, लेकिन 9 से ठीक है ना। तो इतनी पिन इसके अंदर है, मतलब इसमें या तो 9 पिन होंगी, है ना, या आपके लास्ट 24 तक होंगी, अलग अलग कैटेगरी में होंगी। तो मिनिमम 9 से लेकर के और 24 मैक्सिमम आपकी इसके अंदर पिन देखने को मिलती है। और इन पिन की सहायता से, ये जो पिन होती है ना, इनसे यहाँ पर ये डॉट डॉट बनाएगा, और डॉट डॉट से क्या करेगा, वो अक्षर का निर्माण करेगा। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन बन जाएगा आपका कि सर जो आपका जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है उसमें पिन जो होते हैं वो कितने पिन होते हैं, तो 9 से लेकर के 24 पिन होते हैं। और यहां से तो बनेगा ही बनेगा क्वेश्चन कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसा प्रिंटर है, इंपैक्ट प्रिंटर, और कैसा है सर, वो कैरेक्टर प्रिंटर है। ठीक, ये जो पिन है 9 से लेकर के 24 जो पिन है आपकी मिनिमम, वो जो रिबन होता है उसका, है ना,
रिबन और कागज पर स्पर्श से डॉट छपते हैं, प्रिंट होते हैं। तो ये जो पिन करती क्या है, जो रिबन होता है और कागज होता है, रिबन में इंक लगी हुई थी, उस पर जब वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ऐसे चोट करेगा तो वहां वो कागज पर क्या छप जाएगा, डॉट। अब ऐसे बहुत सारे डॉट को आप मिला दें तो उनसे कोई ना कोई आकृति बन जाती है, ठीक है। इन प्रिंटर की, कौन से प्रिंटर की, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की प्रिंटिंग स्पीड 300 से लेकर के 600 कैरेक्टर शब्द प्रति सेकंड हो सकते हैं। ये इनकी प्रिंटिंग स्पीड है एक सेकंड की, 300 से 30 से लेकर के 600 कैरेक्टर पर सेकंड, मतलब वो एक सेकंड में 600 कैरेक्टर वो प्रिंट कर सकता है मैक्सिमम। मिनिमम कितना कर पाएगा वो, 30 कर पाता, तो 600 तो हम कर ही नहीं पाते हैं, इतनी स्पीड है ही नहीं है। 100 के आसपास फिर भी पहुंच जाएंगे हम, है ना, ठीक है। अब क्या बना सर, इसने क्या किया सर, डॉट बनाए। अब ऐसे उसने बहुत सारे डॉट बनाए जो काफी नजदीक आ गए, और जब वो बहुत सारे डॉट काफी नजदीक आ जाते हैं ऐसे, तो ये डॉट मिल करके क्या करेंगे, एक करैक्टर का निर्माण करेंगे, एक अक्षर का निर्माण करेंगे, यहां से एक करैक्टर बनाते हैं। क्लियर है। डॉट मैट्रिक्स के बाद में आता है सर आपका डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर, इसमें एक व्हील होता है, डेजी व्हील, कौन सा वाला, ये वाला। ये डेजी व्हील का डायग्राम है, इस पर आपके वो अक्षर बने रहते हैं, है ना, यहां से ABCD 0 से लेकर के 9 तक, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, है ना, स्पेशल ग्रामेटिकल सिंबल, कॉमा, क्वेश्चन मार्क वगैरह। ये एक व्हील होता है, पहिया होता है, और इस पर ये बहुत सारी ऐसी पिन होती हैं, और जो कि इन पर आपके ये जो पिन होती हैं वो बहुत सारे अक्षर इसमें पहले से ही बने होते हैं। तो सर ये एक आपका धीमी गति का, स्लो स्पीड का इंपैक्ट प्रिंटर है, और ये भी कैरेक्टर प्रिंटर है ना। डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील दोनों कैरेक्टर प्रिंटर है, एक बार में एक अक्षर ही, एक कैरेक्टर ही टाइप कर पाएंगे, प्रिंट कर पाएंगे। इसके आउटपुट की क्लियरिटी ज्यादा अच्छी होती है, तो डॉट मैट्रिक्स से कंपैरिजन में इसके आउटपुट की जो क्लियरिटी होती है, मतलब प्रिंटिंग जो होती है, छपाई जो होती है, वो ज्यादा अच्छी क्वालिटी की होती है, धुंधला धुंधला या इंक फैली हुई आपको दिखाई नहीं देगी। इसका सबसे ज्यादा जो प्रयोग होता है वो लेटर वगैरह को छापने में किया जाता है। आजकल तो वो लेटर जो होता है वो हम सब कंप्यूटर से टाइप करते हैं, लेकिन पहले लेटर ये आपको देखने को मिल जाएंगे कोर्ट ऑफिस वगैरह में, है ना, वहां पर जब आप नोटबुक स्टाम्प पेपर बनवाते हो, आजकल तो वो भी लेजर आ गए, ठीक है। तो ये ऐसा डेजी व्हील होता है। ये डेजी जो व्हील होता है, इसकी सहायता से ये जो प्रिंटर होता है प्रिंट करता है, और इसमें क्या लगा रहता है आपका सर, डेजी व्हील, ये व्हील लगा रहता है। इस डेजी व्हील पर पहले से ही आपके अल्फाबेट, न्यूमेरिक वैल्यू और आपके कुछ स्पेशल सिंबल इस पर पहले से ही वो बने रहते हैं। ये सीधे रिबन पे टकराएंगे और सामने कागज पर उसको वो छाप देंगे, ठीक। इसके बाद में आता है सर आपका ड्रम प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, है ना, ड्रम प्रिंटर आता है। ड्रम प्रिंटर में क्या होता है सर, ड्रम प्रिंटर एक लाइन प्रिंटर होता है। इंपैक्ट तो है ही यही है, उसके साथ में कैसा है, ये लाइन भी है। तो सर ड्रम प्रिंटर एक आपका इंपैक्ट प्रिंटर भी हो गया, और साथ के साथ में आपका कौन सा प्रिंटर हो गया, ये लाइन प्रिंटर भी हो गया। इंपैक्ट एंड लाइन प्रिंटर है। लाइन क्यों बोला इसको, क्योंकि सर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है वो एक बार में सिर्फ एक डॉट को प्रिंट करता है ना, एक कैरेक्टर को प्रिंट करता है, ठीक है, डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील। जबकि ड्रम प्रिंटर, चैन प्रिंटर पूरी एक लाइन को एक बार में प्रिंट करेंगे। सबसे पहले ये वाली लाइन प्रिंट होगी, फिर नीचे वाली लाइन प्रिंट होगी, फिर इससे नीचे वाली, फिर इससे नीचे वाली, इससे नीचे वाली, इससे नीचे वाली, ऐसे ऐसे ऊपर से सीक्वेंस होता जाता है, एक एक लाइन प्रिंट होती जाती है इसमें, किसमें, ड्रम प्रिंटर के अंदर, है ना। ये जो होता है, तो ऐसा जो डायग्राम आप देख रहे हो, ऐसा जो प्रिंटर आपको देखने को मिले, ये एक आपका ड्रम प्रिंटर का डायग्राम है, ठीक है। ड्रम प्रिंटर एक लाइन प्रिंटर है और इंपैक्ट प्रिंटर है, जो एक बार में पूरी लाइन की प्रिंटिंग कर सकता है। इसमें तेज गति से घूमने, रोटेट होने वाला एक ड्रम व्हील होता है, जिसकी सतह, सरफेस पर उभरे हुए अक्षर बने हुए होते हैं, है ना, पहले से अक्षर क्या होते हैं इसमें बने हुए होते हैं। तो ये जो ड्रम है आपका, है ना, ये ड्रम जो होता है वो कैसा होता है, रोटेट होता है, ठीक। ये जो ड्रम प्रिंटर होता है आपका, इसको सर आप इंपैक्ट प्रिंटर भी बोलते हैं, तो ये तो हमने देख लिया, इंपैक्ट प्रिंटर होता है। यूज कहां कहां होता है सर ड्रम प्रिंटर का, कहां का प्रयोग करोगे ड्रम प्रिंटर का, है ना, पूरी लाइन प्रिंट होता है ना सर, बैंक ऑफिस में, बैंक में काम में आते हैं प्रिंटर, पोस्ट ऑफिस में काम में आते हैं,
फैक्ट्रियों में काम में आते हैं, फैक्ट्रियों में वो इनवॉइस वगैरह बिल विल बनाने में ना, हॉस्पिटल्स में काम में आते हैं, एयरपोर्ट पर काम में आते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस में काम में आते हैं, लाइब्रेरियों में काम में आते हैं, स्कूल्स में काम में आते हैं और आपके सुपरमार्केट में ये काम में आते हैं। ड्रम प्रिंटर का उपयोग यहां पर किया जाता था। तो आपको इनके यूज भी पता होने चाहिए कि सर इनका यूज कहां कहां किया जाएगा। वो किया जाएगा सर, ड्रम प्रिंटर का यूज किया जाता है बैंक्स में, पोस्ट ऑफिस में, फैक्ट्रीज में, हॉस्पिटल वगैरह में, एयरपोर्ट में, और आपका गवर्नमेंट ऑफिस में, लाइब्रेरी में, स्कूल में, और आपके सुपरमार्केट जो होते हैं ना, मॉल्स वगैरह जो होते हैं, यहां पर इनका यूज किया जाता है, ये ड्रम प्रिंटर का। ठीक है भैया, तो इसको ड्रम प्रिंटर को आप यहां पर क्या करते हो, यूज करते हो। ठीक, ये हो गया इसके उपयोग। इसके बाद में आपका आता है सर, ये हो गया आपके ड्रम प्रिंटर। ठीक, इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स के बारे में। और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स जो है आपके, वो तीन तरीके के होते हैं। एक आपका इंकजेट प्रिंटर होता है, दूसरा आपका लेजर प्रिंटर होता है, और तीसरा आपका थर्मल प्रिंटर होता है। जिसमें सबसे फर्स्ट हमारा आता है सर इंकजेट प्रिंटर, है ना। अब ये जो इंकजेट प्रिंटर है, ये इंकजेट प्रिंटर में क्या होता है, और जैसे कि आप जानते हो तीनों नॉन इंपैक्ट प्रिंटर जो होते हैं, इनको हम पेज प्रिंटर भी बोलते हैं। ये एक साथ पूरा पेज प्रिंट करते हैं। लेकिन सर इसमें इंपैक्ट करने वाला, स्ट्राइक करने वाला, चोट करने वाला कोई भी भाग नहीं होता, कोई भी एलिमेंट इसमें आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो सर ये एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होता है इंकजेट प्रिंटर, और साथ में ये करेक्टर प्रिंटर की श्रेणी में भी आता है। इंकजेट करेक्टर, है ना, तो ये करेक्टर को प्रिंट करेगा। बाकी के जो है आपके लेजर और जो थर्मल होते हैं, ये आपके लाइन प्रिंटर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो ये करेक्टर को प्रिंट करता है, करेक्टर को प्रिंट करने की श्रेणी में ये आता है। ठीक है, इसमें जो प्रिंटिंग में जो इंक जो का जो उपयोग होता है, वो इंक जो होता है वो रिबिन नहीं होती, यहां पर शाई का वो फीता नहीं होता, शाई की इंक की रिबिन नहीं होती। यहां पर एक आपका बॉक्स होता है जिसे हम कार्टेज बोलते हैं, है ना, कार्टेज बोलते हैं। और जो इंक होती है, उस इंक को इंक नहीं कहा जाता, उसे टोनर कहा जाता है। तो कार्टेज में टोनर रिफिल करना, जब अगर आपकी इंक खत्म हो जाएगी इस प्रिंटर की, तो एक कार्टेज होगा, वो बॉक्स होगा एक टाइप का, ड्रम टाइप का, उस कार्टेज में उसकी इंक भरी जाती है। पाउडर ऑफ इंक होती है यहां पर, है ना, पाउडर फॉर्मेट में इंक आपको यहां पर देखने को मिलती है, जो कि कार्टेज में भरी होती है। तो एक जो इंक जो प्रयोग में की जाएगी, इस उस इंक को हम क्या बोलेंगे सर, उसको हम बोलेंगे सर टोनर। क्या बोलेंगे, टोनर बोलते हैं। तो इंक या टोनर को किस में भरा जाएगा, कार्टेज में भरा जाएगा। गौर से देख लो, ये जो प्रिंटर आपका, ये आपका सर इंकजेट प्रिंटर है, और ये जो होता है एक आपका करेक्टर प्रिंटर भी है, और इसमें इंक भरी जाएगी। और अगर आपका कलरफुल प्रिंटर है तो इसमें इंक की, लिक्विड इंक की बोतल भी भरी जाती है, इसमें बोतल भी लगती है। ठीक है, ये जो होता है, इसमें छोटे छोटे नोजल से इंक को, बूंदों को, इंक की जो ड्रॉपलेट्स होती हैं, उनको स्प्रे करके अक्षर और आकृतियां छापी जाती है इसमें, है ना। तो यहां पर इंक को स्प्रे किया जाएगा, किसकी सहायता से सर, नोजल की सहायता से, है ना। छोटे छोटे बहुत सारे नोजल होते हैं इसमें, उन नोजल से इंक को ये क्या करेगा, लिक्विड के फॉर्मेट में स्प्रे करेगा, और स्प्रे करके वहां पर अक्षर बनाएगा और आकृतियां, शेप जो ये बनाता है ना, कैसी कैसी आकृति, त्रिभुजाकार, ट्रायंगुलर ना। एक मैग्नेटिक प्लेट होती है इसके अंदर, जो इंक की दिशा का निर्धारण करती है, इंक की डायरेक्शन का, कि सर इंक जो होगी वो किस, इधर से इधर जाएगी या इधर से इधर आएगी, है ना। तो मैग्नेटिक प्लेट जो होती है वो इंक की स्प्रे होने की डायरेक्शन को कंट्रोल करने का काम करती है। इसमें ये जो प्रिंटर होता है आपका, है ना, ये वाला जो इंकजेट प्रिंटर होता है, इसका जो प्रिंट आउट होता है वो ज्यादा स्पष्ट होते हैं, मतलब क्लियरिटी अच्छी होती है। इससे जो प्रिंटिंग आती है, तो प्रिंटिंग क्वालिटी काफी अच्छी आपको यहां पर देखने को मिलती है। उसके साथ में, क्योंकि इसमें सर प्रत्येक जो अक्षर होता है ना, वो कई डॉट से बनता है, छोटे छोटे डॉट से। और जितने ज्यादा डॉट्स होंगे इसमें, जितने ज्यादा इसमें छोटे छोटे डॉट्स बने होंगे,
उसकी प्रिंटिंग क्वालिटी उतनी ही ज्यादा अच्छी होती है। ज्यादा डॉट्स है ना, ज्यादा क्वालिटी है ना। इसकी अच्छा, प्रिंटिंग की क्वालिटी का मेजरमेंट करने की एक यूनिट होती है, उसको शॉर्ट में बोलते हैं डीपीआई। क्या बोलते हैं? डीपीआई, है ना। डीपीआई का मतलब होता है डॉट पर इंच, है ना, कि एक इंच स्क्वायर में आपके कितने डॉट है। जितना उसका डीपीआई लेवल जितना ज्यादा हो उसका, उस इमेज का, उस प्रिंटिंग का, उसकी क्वालिटी उतनी ज्यादा अच्छी होगी। भाई ज्यादा डॉट बनेंगे, मान लीजिए आपका ये 1 इंच स्क्वायर वाला एरिया है, ये 1 इंच का ले लिया हमने। अब इसमें ये जो डॉट बन रहे हैं छोटे छोटे डॉट, अगर आपका डॉट कम है, मैं बोल लेता हूं सर फिलहाल इसका डीपीआई सर 30 है, तो आपकी प्रिंट थोड़ा धुंधला होगा, फटा फटा सा होगा ना पिक्चर की क्वालिटी। लेकिन अगर इसमें डॉट 600 बन गए इसमें, है ना, इसके लगभग 20 गुना बन गए, तो जितने ज्यादा डॉट बनेंगे सर पिक्चर की क्वालिटी और प्रिंटिंग की क्वालिटी उतनी ज्यादा अच्छी होती जाएगी। ज्यादा डॉट बनेंगे तो वो सर और भी ज्यादा अच्छी क्वालिटी में प्रिंट होगा, ये जो होगा, है ना। तो आपने इसमें 600 डॉट बना दिए, है ना, तो जितने डॉट बन गए आपके, प्रिंटिंग क्वालिटी इसमें उतनी ज्यादा अच्छी होगी। इसलिए इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी होने का कारण क्या है सर? इसमें इसमें जो प्रिंटिंग होती है, इसमें जो अक्षर जो बनेगा, कैरेक्टर जो बनेगा, इसमें कोई भी फोटो जो प्रिंट होगी वो डॉट से बनती है, डॉट छोटे छोटे डॉट से मिलकर के प्रिंट होती है, और जितने ज्यादा डॉट्स बनते हैं उतनी अच्छी उसकी प्रिंटिंग क्वालिटी देखने को मिलती है। क्लियर है? अब जो आपका कलरफुल जो इंकजेट प्रिंटर होता है, वो तो होता है आपका ब्लैक एंड व्हाइट। कलरफुल इंकजेट जो प्रिंटर होता है, इसमें आपके क्या होते हैं सर? 4 नोजल होते हैं। कितने नोजल होते हैं? 4। ब्लैक एंड व्हाइट में आपका मैक्सिमम 2 होंगे, ब्लैक और व्हाइट। हालांकि वहां तो हम इंक ही ब्लैक इस्तेमाल करते हैं, व्हाइट की तो जरूरत नहीं, क्योंकि व्हाइट तो पेपर ही है ना। ये जो होता है, तो सर इसमें जो कलरफुल प्रिंटर होता है आपका इंकजेट, उसमें 4 नोजल होते हैं, CMYK। ये आपके 4 कलर के, वो अलग अलग कलर को डिनोट करते हैं। जैसे सी का मतलब होता है सर सायान कलर, शांत, है ना। एम फॉर होता है मेजेंटा कलर, है ना। वाई फॉर येलो, पीला। के फॉर ब्लैक। CMYK, ये 4 कलर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये जो होते हैं, बाकी के जितने भी जो कलर बनते हैं वो इनको मिक्स करने से बनते हैं। तो यहां आपको 4 CMYK 4 आपको कलर वाले नोजल देखने को मिलेंगे। एक नोजल सायन कलर का होगा, एक नोजल आपका मेजेंटा कलर का होगा, एक नोजल आपका येलो कलर का होगा, एक नोजल आपका ब्लैक कलर का होगा। तो ये कलरफुल प्रिंटिंग करेगा, इनसे अलग अलग इंक निकलेगी। और अगर आपको मल्टी कलर बनाने तो वो इन्हीं इंक को मिक्स कर देते हैं वो नोजल। इन 4 रंगों के संयोजन से सभी रंग पैदा किए जाते हैं। तो ये मेन 4 कलर है, इनको हम सेकेंडरी कलर भी बोलते हैं। एक होते हैं सर प्राइमरी कलर, वो होते हैं आपके RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू, ये प्राइमरी कलर होते हैं। और जो आपके जो सेकेंडरी कलर बनते हैं ना CMY के, वो इनको मिक्स करने से बनते हैं, RGB को मिक्स करने से। बाकी के ये सेकेंडरी कलर हो गए। उसके बाद में बहुत सारे, टोटल 7 कलर हो गया, बहुत सारे 7 से भी ज्यादा कलर बना ले तो वो कैसे बनते हैं? वो इन्हीं कलरों को आपस में मिक्स करने से और नए कलर बन जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका है सर कलर इंकजेट प्रिंटर, जिसमें आपके 4 अलग अलग कलर के शयान, मेजेंटा, येलो और ब्लैक कलर के 4 अलग अलग नोजल बने होते हैं, जिनसे आप कलरफुल प्रिंटिंग करते हो। इसके बाद में सर आपका आता है थर्मल प्रिंटर। ये आपका नॉन इंपैक्ट प्रिंटर का दूसरा टाइप होता है, थर्मल प्रिंटर। ये थर्मल प्रिंटर जो होता है एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होता है, और इसमें इंक की जगह, इंक इस्तेमाल नहीं की जाती इसमें, मेन जो होता है ना, उसकी जगह हीट की इस्तेमाल की जाती है। हीट के माध्यम से प्रिंटिंग की जाती है ना। कैसे करेंगे सर? कागज है आपका, व्हाइट पेपर है, उस व्हाइट पेपर पर इतनी ज्यादा आप फोकस हीट डालोगे कि वो जो व्हाइट पेपर होता है वहां से वो काला काला पड़ जाता है, जल करके, है ना। जल करके क्या पड़ जाएगा? काला काला पड़ जाएगा। तो ये आपने देखी ना, वो ईवीएम में एक ऐसी मशीन रहती है, ईवीएम के साथ में एक मशीन लगी रहती है, वीवीपैट, है ना, वीवीपैट मशीन। तो वो वीवीपैट मशीन में देखते हो ना आप, वो प्रिंट होता है। उसके अलावा बहुत सारे रेस्टोरेंट पर टोकन आप कटवाते हो ना, तो टोकन आपने उसको 50 रुपए दिए, भैया मुझे एक बर्गर का टोकन दे दो, तो आपने वो टोकन प्रिंट ऐसे वहां बिलिंग काउंटर पर आपको ये देखने को मिलेंगे। बिलिंग काउंटर, जो भी दुकानों के बिलिंग काउंटर होते हैं, वहां आपको ये देखने को मिलेगी, है ना, ये जो होती है। तो इसमें इंक का इस्तेमाल नहीं होता, इंक की जगह किसका इस्तेमाल किया जाता है? हीट का। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, वो स्टूडेंट की नॉलेज को चेक करने के लिए एग्जामिनर बोलेगा कि जितने भी प्रिंटर होते हैं उनमें प्रिंटिंग करने के लिए इंक का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ऐसा कौन सा प्रिंटर है जिसमें इंक इस्तेमाल नहीं की जाती प्रिंट करने के लिए? तो वो होता है आपका सर थर्मल प्रिंटर। उसमें इंक की जगह हीट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है।
इसका जो प्रिंट हेड होता है उससे गुजरने पर ये जो हीट होती है, जहां जहां पेपर गर्म होगा, जिस हिस्से पे वो गर्म होगा, वहां वहां जो कोटिंग होगी वो कैसे हो जाएगी, काली हो जाएगी, काले रंग की कोटिंग हो जाती है, जिससे वहां पर इमेज बनती है वो काले रंग की। जैसे ये देख रहे हो ना आप, ये जो बार कोड आप देख रहे हो, क्यूआर कोड, तो यहाँ क्या होता है, ये जैसे ही इस प्रिंटर के हेड से गुजरेगा, प्रिंटर का हेड गर्म रहता है, और प्रिंटर का हेड जैसी शेप होती है उतना हिस्सा उसका गर्म होता है। प्रिंटर हेड का जितना हिस्सा गर्म होता है, उसके कांटेक्ट में जब ये कागज आता है, तो कागज का ये वाला हिस्सा क्या होता है, वो ब्लैक ब्लैक हो जाता है, और वहां पर वो कोई इमेज या कोई टेक्स्ट प्रिंट कर देता है। ठीक है, इसका यूज कहां कहां होता है सर, आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन्स में होता है, आप कहीं पर भी पेमेंट करते हो तो आप जो रिसीप्ट जो लेते हो ना, वहां इसका इस्तेमाल होता है। एटीएम में से जो रसीद निकलती है, एटीएम की जो रिसिप्ट निकलती है, उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। एटीएम में जो भी आपकी ट्रांजैक्शन रिसिप्ट निकलती है, वो आपका थर्मल प्रिंटर ही होता है। उसके अलावा शिपिंग लेबल लगाने में और बारकोड प्रिंट करने में, कहीं पर भी आप मान लीजिए कोई सामान पैक करके भेज रहे हो, डिलीवर कर रहे हो, तो वहां पर उसके ऊपर जो लेबल लगाओगे उसकी डिटेल का, या आप जो बारकोड जो प्रिंट करते हो, वहां पर आप थर्मल प्रिंटर का यूज करते हो। दुकानों की बिल की रसीद में, मतलब आपने पेमेंट किया, बिलिंग रसीद अगर आपको चाहिए, तो वहां पर आप इस थर्मल प्रिंटर का यूज किया जाता है, इसमें इंक का यूज नहीं होता। तो इसमें टोनर वगैरह का झगड़ा, इंक का झगड़ा, कार्टेज का झगड़ा नहीं, सिर्फ इसमें आपको पेपर रोल डालने होते हैं, पेपर रोल डालिए और आप प्रिंट लीजिए ना, कितने लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में आपका तीसरा आता है सर, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर का एक टाइप होता है लेजर प्रिंटर। कौन सा होता है सर, आपका लेजर प्रिंटर होता है। ये जो लेजर प्रिंटर होता है, ये आजकल यही चल रहे कमर्शियल प्रिंटर होते हैं, कमर्शियल प्रिंटर होते हैं। तो आप जो मार्केट में जाते हो ना, फोटोकॉपी की जो मशीन होती है, या आप नोट्स का प्रिंट आउट निकलवाते हो, वो जो फोटोकॉपी वाली दुकान पर है ना, वो यही प्रिंटर होते हैं, ये लेजर प्रिंटर होते हैं। या आपका जो भी किसी भी कंप्यूटर सेंटर पर जाकर के आप किसी भी फॉर्म का प्रिंट जो निकालते हो, है ना, वो ये वाले प्रिंटर होते हैं, ये लेजर प्रिंटर होते हैं, बड़ी साइज के होते हैं। ये एक साथ ये बहुत सारे पेज प्रिंट कर सकते हैं, दोनों तरफ पेज के दोनों साइड एक साथ में प्रिंट कर सकते हैं। तो सर ये एक बहुत फास्ट, है ना, हाई क्वालिटी वाला नॉन इंपैक्ट पेज प्रिंटर है। ध्यान दीजिएगा, ये पेज प्रिंटर है, ये पूरे पेज को प्रिंट करता है। ठीक है, बाकी के जो दोनों आपके जो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर थे, वो आपके सर करेक्टर प्रिंटर थे। ये एक आपका पेज प्रिंटर होता है। इसमें भी हीट के माध्यम से प्रिंटिंग की जाती है, लेकिन इसमें आप टोनर का भी इस्तेमाल करते हो। वो टोनर जो इंक होती है ना, वो इंक गर्म होती है, मेन इंक गर्म होती है, और इंक गर्म होने पर फिर वो वहां पर क्या होता है, वहां पर ये स्प्रे होती है। तो हीट तो होगा ही होगा, प्लस इंक गर्म भी होगी, इंक का भी इस्तेमाल किया जाता है इसमें, है ना। तो हीट के माध्यम से प्रिंटिंग की जाएगी। इसका सबसे पहले उपयोग 1970 के दशक में, है ना, डेकेड में इसका कंप्यूटर सिस्टम में इसका यूज होता रहा तब से ही। ठीक है, लेजर प्रिंटर जो होते हैं वो आपके जो जीरोक्स, जो आपका जो जीरोक्स जो मशीन होती है ना, तो जीरोक्स ग्राफी जो होती है ना, उस पर ये तकनीक पर ये आधारित होते हैं। जीरोक्स मशीन का मतलब वो फोटोकॉपी वाली मशीन पर ये आधारित होते हैं। लेजर प्रिंटर जो होते हैं वो सर 300 डीपीआई से लेकर के 600 डीपीआई तक, मैंने बताया ना, डॉट पर इंच स्क्वायर जो होता है ना, 1 इंच स्क्वायर में इतने डॉट जो होंगे आपके, वो उसकी प्रिंटिंग की क्वालिटी को मेजरमेंट किया जाता है डीपीआई में ना, ये जो होता है। तो डीपीआई में इतना आपका ये 600 डीपीआई तक ये प्रिंट कर सकता है, जिससे उसकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी का जो रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन का मतलब प्रिंटिंग क्वालिटी जो होती है वो काफी अच्छी होती है। जितना ज्यादा डीपीआई होगा उसका प्रिंटिंग का या इमेज का, उसकी प्रिंटिंग क्वालिटी उतनी अच्छी होगी, उसका रेजोल्यूशन हाई होगा, कितना ही जूम करने पर वो फटेगा कटेगा नहीं। लेजर प्रिंटर में टोनर, तो जो स्याही इस्तेमाल की जाती है इंक, उस इंक को हम क्या बोलते हैं, टोनर बोलते हैं। एक विशेष प्रकार की जो स्याही होती है, उसका पाउडर होता है ये, है ना, यहां पर उसका स्थायी रूप से कागज पर सील करने के लिए इसे गर्म रोलर से गुजारा जाता है। मतलब लेजर प्रिंटर में क्या होता है, जो इंक होती है स्याही किस फॉर्मेट में होती है, पाउडर फॉर्मेट में, लिक्विड फॉर्मेट में नहीं होती, है ना। लिक्विड फॉर्मेट में तो आपका जो इंक जेट प्रिंट होता है उसमें लिक्विड फॉर्मेट में इस्तेमाल होती है। इसमें जो इंक इस्तेमाल होती है वो पाउडर फॉर्मेट में इस्तेमाल होती है, जो आपका टोनर कहलाता है। तो इसमें होता है क्या सर, वो जो टोनर होता है, वो जो इंक होगी, उसको कागज पर परमानेंट प्रिंट करने के लिए उसको जो गरम रोलर होता है, इसके अंदर एक ड्रम होता है, गरम रोलर या ड्रम होता है, उसके ऊपर से उस पेपर को और इंक को गुजारा जाता है, जिससे वहां पर वो इंक परमानेंट प्रिंट हो जाती है। ठीक है, इनकी प्रिंटिंग स्पीड ज्यादा होती है सर, लेजर प्रिंटर की प्रिंटिंग कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा होती है
है ना। लेकिन प्रिंटिंग स्पीड और प्रिंटिंग क्वालिटी सबसे अच्छी होती है। लेकिन अगर आप ज्यादा पेज प्रिंट कर रहे हो, तो इनकी प्रिंटिंग कॉस्ट काफी कम हो जाती है। आजकल तो इतने एडवांस प्रिंटर आ गए सर, सबसे सस्ती प्रिंटिंग कॉस्ट इन्हीं प्रिंटर की होती है। बाकी इन प्रिंटर को छोड़ करके सारे प्रिंटर की प्रिंटिंग कॉस्ट क्या होती है, ज्यादा होती है। और ये सर स्पीड ज्यादा होती है तो कम टाइम लेता है, और किसी भी पेज को आपको पलटना नहीं पड़ेगा, एक साथ आप बोथ साइड प्रिंट कर सकते हो ना। तो प्रिंटिंग कॉस्ट भी कम हो गई, प्रिंटिंग क्वालिटी ज्यादा बढ़ गई, और प्रिंटिंग स्पीड भी तेज हो गई। 1 सेकंड में आप 1 मिनट में ज्यादा पेज प्रिंट कर सकते हो। एक और होता है सर प्रिंटिंग स्पीड का मेजरमेंट। प्रिंटिंग क्वालिटी तो हो गई सर डीपीआई में, है ना, डॉट पर इंच। और एक होता है सर प्रिंटिंग स्पीड। तो सर प्रिंटिंग स्पीड को मेजरमेंट करने की जो यूनिट होती है प्रिंटिंग स्पीड को, वो होती है आपकी सर पीपीएम में, है ना, वो पार्ट पर मिलियन नहीं, है ना, पेज पर मिनट, है ना, पेज पर मिनट, कि 1 मिनट में आप कितने पेज प्रिंट कर रहे हो, या पीपीएस भी बोल सकते हो, पेज पर सेकंड, मेनली ये होता है पीपीएम में। तो प्रिंटिंग की स्पीड का मेजरमेंट पीपीएम में किया जाता है। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, पेज पर मिनट, याद रखिएगा। और प्रिंटिंग क्वालिटी का मेजरमेंट डीपीआई में किया जाता है, और डीपीआई की फुल फॉर्म होती है डॉट पर इंच स्क्वायर, है ना, ये इसकी यूनिट होती है। इसमें सर ब्लैक एंड व्हाइट और कलरफुल दोनों ही तरीके की प्रिंटिंग की जा सकती है, ठीक है। ये जो होता है लेजर प्रिंटर में एक अतिरिक्त माइक्रो प्रोसेसर भी लगा रहता है, इसमें रैम भी लगी रहती है और रोम भी लगी रहती है इसके अंदर, क्योंकि सर माइक्रो प्रोसेसर इसकी प्रोसेसिंग करेगा जो भी आपने उसमें स्कैन करके इनपुट दिया है ना। और रोम के अंदर वो क्या होगा, आपका जो डॉक्यूमेंट होगा जो स्कैन किया था वो उसके अंदर स्टोर हो जाता है। आपने अक्सर वो फोटोकॉपी वाले भैया को देखा होगा, वो आपके बहुत सारे पेजों को एक बार स्कैन करता है। पुरानी मशीनों में क्या होता था, एक पेज स्कैन करोगे उसका प्रिंट निकलेगा, दूसरा पेज स्कैन करोगे उसका प्रिंट निकलेगा, तो वो टाइम ज्यादा लगता था, है ना। और उसमें फिर लाइट चली जाए, पेज उल्टे सीधे हो जाए। यहाँ क्या होता है, एक बार में सारे पेज पूरी नोटबुक स्कैन हो जाएगी, उसके बाद में वो उसकी मेमोरी में स्टोर हो गया वो। अब आप उसको कमांड दे दोगे, एक साथ में वो दोनों तरफ क्या कर देगा, वो प्रिंट निकाल देगा। तो इसमें क्या होता है सर, रोम होता है, स्टोरेज भी होता है इसके अंदर, मेमोरी होती है, और उसको प्रोसेस करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर भी देखने को मिलता है, ठीक है। बाकी प्रिंटर में ये नहीं होता। इसका यूज कहां कहां पर होता है सर इसका, कि अगर हम इसके उपयोग की बात करें तो सर इसका उपयोग कहां कहां होता है। सर इसका देखो ऑफसेट प्रिंटिंग में, ऑफसेट प्रिंटिंग में मास्टर कॉपी छापने में। ऑफसेट प्रिंटिंग क्या होता है, जो आपकी ये जो जहां पर आपके ये नहीं होता कि प्रिंटिंग प्रेस, ऑफसेट प्रिंटिंग का मतलब सर प्रिंटिंग प्रेस। तो प्रिंटिंग प्रेस जो होती है ना, उन प्रिंटिंग प्रेस में जो भी आप पोस्टर, बैनर, विजिटिंग कार्ड, कैलेंडर, है ना, फ्लेक्स बैनर, ये जब आप छापते हो उससे पहले, छापने से पहले उसका एक बनता है सर मास्टर कॉपी बनती है ना। उस मास्टर कॉपी से ही फिर वो आपका वो प्रिंटिंग जो मशीन होती है, ऑफसेट जो मशीन होती है, वहां पर ये प्रिंटिंग प्रेस में वो जाती है, उस मास्टर कॉपी से तैयार होती है वो। तो इसकी मास्टर कॉपी को प्रिंट करने में ऑफसेट मशीन पे या प्रिंटिंग प्रेस में उसकी मास्टर कॉपी प्रिंट करने में आप जो है इस प्रिंटर का यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा सर बिल प्रिंट करने में, ग्राफिक्स, बड़े बड़े जो पोस्टर ग्राफिक जो डिजाइन रहते हैं उनको प्रिंट करने में, रिपोर्ट, कोई भी मेडिकल रिपोर्ट होती है उसको प्रिंट करने में, लेबल, क्योंकि सर मेडिकल रिपोर्ट में वो आपके चार्ट यूज होते हैं, बार चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, है ना, ये जो होते हैं अलग अलग तरीके के चार्ट होते हैं टेबल वाले फॉर्मेट में, तो इसको भी प्रिंट करने में इस प्रिंटर का यूज किया जाता है। प्लास्टिक सीट्स और अन्य सतहों पर भी प्रिंटिंग करने में, जैसे आपने प्लास्टिक की कोई भी जो सीट्स है उस पर प्रिंटिंग करनी है तो उसमें भी, या कोई दूसरी जो सतह होती हैं उन पर भी प्रिंटिंग करने में आप इस प्रिंटर का यूज करते हैं। क्लियर है। तो ये थे दोस्तों आपके सारे आउटपुट डिवाइस में हमने पढ़ा प्रिंटर, अलग अलग तरीके के प्रिंटर, 2 तरीके के इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में हमने पढ़ा, जिसमें से 4 तरीके के इंपैक्ट प्रिंटर थे और आपके 3 तरीके के नॉन इंपैक्ट प्रिंटर थे। इनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। उम्मीद है आपको ये पूरा समझ में आया होगा। और इसकी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सर प्लॉटर के बारे में, कि जो प्लॉटर्स होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम जो मॉनिटर हैं, स्पीकर हैं, हेडफोन है ना, इनके बारे में, और भी जो आपके आउटपुट डिवाइस हैं उनके बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।